हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं एलिगेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे ऑलरेडी मेरी बैचेस में, मेरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में बार बार एलिगेशन आ रहा है और वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो प्रॉब्लम अब से नहीं आएगी, इन वीडियोज़ को आप देखें। जो बच्चे ऑलरेडी दूसरी कोचिंग्स में एलिगेशन पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी एलिगेशन में प्रॉब्लम कहाँ है। जब 3 वेरिएबल का एलिगेशन आता है, 4 वेरिएबल का एलिगेशन आता है, 5 वेरिएबल का एलिगेशन आता है, वहां पर प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 3 या 4 या 5 या 100 या 150 कितने ही वेरिएबल का एलिगेशन हो, आप बहुत अच्छे से इजीली उसको कर लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एलिगेशन के 4 बेसिक वेरिएशंस बताने जा रहा हूं। 4 बेसिक वेरिएशन एलिगेशन के, जिनके ऊपर पूरा एलिगेशन डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो को, आज के इस बेसिक वीडियो को जरूर आप देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एलिगेशन, कब लगता है एलिगेशन, कब लगता है एलिगेशन, ऐसा क्या है एलिगेशन। तो मैं आपको बता दूं, जब दो चीजें पास पास आके मिलती है ना, तो लगता है एलिगेशन। जैसे दूध और पानी अलग अलग है, दोनों को पास पास आके मिलाया, मिश्रण बना, तो लगा एलिगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सोना और चांदी को पास पास लाके मिलाया, मिश्रण बना, तो लगा एलिगेशन। जैसे एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स पास पास आके मिलेंगे तो पूरी क्लास बनी। तो बॉयज और गर्ल्स मिलेंगे तो पूरी क्लास बनेगी और बनेगा एलिगेशन। तो जब भी दो चीजों का मिलना हो तो लगेगा एलिगेशन, दैट्स इट। अब क्या है एलिगेशन का स्ट्रक्चर, एलिगेशन की डेफिनेशन क्या है ये एलिगेशन। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन के बहाने में आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बड़ी शांति से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी पिक्चर ओपन करके रखता हूं, क्या है एलिगेशन, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूं, है ना, क्या है क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं, देखिए शांति से। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 10 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 20 kg। हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी में, हमारी मातृभाषा हिंदी, फालतू अंग्रेजी में कौन पढ़ेगा। देखो, एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 10 किलो, लड़कों का है ना, देखते जाइए शांति से। ये रहे लड़के देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने कभी, देखो ये रहे लड़के, लड़कों का औसत भार कितना है, 10 किलो, 10 kg पर हेड। लड़कों का औसत भार 10 किलो, और लड़कियों का भी दिया है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 10 kg, और गर्ल्स का एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, कहां है लड़कियां, लड़कियों का औसत भार 20 किलो, लड़कियों का एवरेज वेट कितना है, 20 kg पर हेड, है ना। लड़कियों का औसत भार कितना है, 20 किलो, ठीक। मान लेते हैं लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या है y। मतलब इस क्लास में लड़के बैठे, कितने लड़के बैठे पता नहीं है, लेकिन उनका एवरेज कितना है, 10 किलो। एवरेज का मतलब कि जो लड़के बैठे हैं ना, 10 किलो एवरेज का मतलब कि हर एक आदमी किस हिसाब से, 10 के हिसाब से, 10 किलो 10 किलो, हर लड़के के पास कितना है, 10 किलो 10 किलो 10 किलो 10 किलो 10 किलो। और ऐसे 10 किलो 10 किलो 10 किलो 10 किलो रखने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, x में से हर एक के पास कितना एवरेज है, 10 kg पर हेड। दिस इज द एवरेज। एवरेज यानी कि एक की बात, एक की, तो 10 kg पर हेड एवरेज, यानी कि 10 किलो 10 किलो 10 किलो 10 किलो कितनी बार, x बार। सो नंबर ऑफ बॉयज x। ये लड़कियां बैठी, इधर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का एवरेज क्या है, 20 किलो, यानी कि 20 किलो पर हेड, यानी कि एक लड़की का किस हिसाब से, 20 के हिसाब से, एक लड़की का 20 के हिसाब से, 20 20 20 20 20 20 20 20 कितनी बार, y बार, y टाइम्स 20 20 20 20 कितने टाइम्स, y टाइम्स। क्लियर। तो एवरेज का मतलब समझ में आया। लड़कों का औसत भार है इस क्लास में 10 किलो, लड़कियों का औसत भार है 20 किलो। तो पूरी क्लास का मिलाकर के एक साथ कुछ तो एवरेज होगा, पूरी क्लास का मिलाकर के एक साथ। तो जब लड़के और लड़कियां मिलेंगे तो पूरी क्लास बनेगी, और पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज, ये देखिए, द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 16 kg। पूरी कक्षा का सम्मिलित औसत भार 16 किलो, 16। द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 16 kg पर हेड। सीधी सी बात है, लड़कों में हर एक के पास 10-10 किलो है और लड़कियों में हर एक के पास 20-20 किलो है।
जब ये दोनों का मिक्सचर बनेगा आपस में तो शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, और शेयरिंग होने के बाद पर हेड कुछ तो मेंटेन होगा पूरी क्लास का एक साथ। 20 किलो वाले 10 किलो वालों को थोड़ा देंगे तो आपस में शेयरिंग होके कुछ तो एक यूनिक वैल्यू मेंटेन होगी पूरी क्लास की। शेयरिंग करने के बाद, आपस में लेन देन करने के बाद कुछ तो यूनिक मेंटेन होगा। तो 10 किलो और 20 किलो पर हेड आपस में मिले तो क्या एवरेज मेंटेन हुआ पूरी क्लास का पर हेड? 16 किलो पर हेड। क्लियर? तो कब लगता है एलिगेशन? जब दो चीजें मिले, दो चीजें मिलती है तो लगता है एलिगेशन। ये देखिए, बॉयज और गर्ल्स मिले, बन गई पूरी क्लास, लग गया एलिगेशन। अब देखिए क्या है कहानी, देखते जाइए। अभी मैं आपको एलिगेशन दिखा रहा हूं, फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। देखिए, एलिगेशन एक्स जैसा होता है, ऐसा एक्स बनता है, एक लाइन एसी और एक लाइन एसी। ठीक, 20 और 16 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस यहां लिखा जाता है। क्यों इसका डिफरेंस ले रहे हैं, हर एक चीज का रीजन है, मैं उधर एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी आपको, है ना। अभी सिर्फ बता रहा हूं क्या है एलिगेशन, डिजाइन दिखा रहा हूं आपको एलिगेशन की। ये डिजाइन क्यों है, किस लिए है, क्या बेसिक्स है इस डिजाइन के, ये मैं आपको यहां पर अभी बताऊंगा। अभी आप देखें सिर्फ, है ना। ठीक, तो 16 और 20 में कितना डिफरेंस है? 4। 16 और 20 में कितना डिफरेंस है? 4। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि 20 में से 16 को माइनस करें या 16 में से 20 को, किधर से भी किसी को माइनस करो। एलिगेशन की मेथड की डिमांड है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए किस में से किसको माइनस करें, आपको पॉजिटिव वैल्यू उठाना है। 10 और 16 का डिफरेंस कितना है? 6। तो 4 से 6 को कैंसिल करोगे तो फाइनल रेशियो क्या बना? 2:3। एक्चुअली किस चीज का रेशियो है? एक्स और वाई। तो लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों से लड़कियों की, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या बना? 2:3। अभी देखते जाइए, यही हमें निकालना था। देखिए हमें क्या निकालना था, लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। हमें इस क्वेश्चन में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना था या नहीं? तो देखो, लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने? x, और लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने? y। तो इधर का डिफरेंस जो बनता है, इधर के डिफरेंस से इधर वाले का वैल्यू बनता है x, और इधर के डिफरेंस से उधर वाले का वैल्यू बनता है y। ये स्ट्रक्चर, ये डिजाइन है एलिगेशन का। क्या डिजाइन है? लड़कों का एवरेज 10, लड़कियों का 20, दोनों मिलेंगे तो कंबाइंड एवरेज क्या मेंटेन हुआ पूरी क्लास का एक साथ? पर हेड 16। इसका डिफरेंस यहां लिखना है, इसका डिफरेंस यहां लिखना है। यहां का वैल्यू इधर वाले का वैल्यू बताता है, और यहां का वैल्यू इधर वाले का वैल्यू बताता है। यानी कि लड़कों से लड़कियों की नंबर ऑफ, लड़कों से लड़कियों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? 2:3। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि लड़के 2 और लड़कियां 3, ये सिर्फ रेशियो है। यानी कि लड़के 20 भी हो सकते हैं और लड़कियां 30 भी हो सकती है। लड़के 200 तो लड़के 200 तो लड़कियां 300, ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ एक रिलेशन है, ओरिजिनल नंबर नहीं पता चलता कि भैया लड़के यदि 2 गुना हैं तो लड़कियां उसके रिस्पेक्ट में कितना गुना है? 3 गुना। अब ये डिजाइन कैसे बना, ये एलिगेशन का स्ट्रक्चर कैसे बना, इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये देखिए आप, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल एक ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं ना। अब देखिए इस क्लास में कितने लड़के हैं? x। अभी और भी कंफ्यूजन आपको इसमें होंगे, वो सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे यहां पर, अभी देखते जाइए, है ना। ठीक है, लड़के कितने इस क्लास में? x। और पर हेड लड़के के पास कितना? 10 किलो। लड़कों का एवरेज कितना है? 10। पर हेड 10, यानी कि 10 10 10 10 10 10 10 10 कितने टाइम्स? x टाइम्स। ये 10 10 10 10 कितने? यदि 2 लड़के होते तो 10 10 2 बार आता, 3 लड़के होते 10 10 3 बार आता, लेकिन कितने लड़के? x, तो 10 10 कितनी बार आएगा? x, सो 10x। अच्छा बताइए, लड़कों का टोटल वेट हो गया कि नहीं हो गया? 10 10 10 10 कितने टाइम्स? x टाइम्स। तो लड़कों का टोटल वेट हो गया 10। अब लड़कियों का निकाल लेते हैं। 20 kg पर हेड, एक लड़की का 20 किलो, तो 20 20 20 20, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? y। तो 20 20 20 20 कितनी बार? y बार, तो 20y। 10x + 20 आए, बताओ पूरी क्लास का टोटल वेट हो गया कि नहीं हो गया? क्लास का टोटल वेट हो गया या नहीं है? क्या हो गया? क्लास का टोटल वेट। अब देखो, अब देखिए इस एलिगेशन में x लोग यहां है, y लोग यहां है। जब ये x और y लोग मिलेंगे
तो ये पूरी क्लास में कितने इंसान हो गए? यहां x मेंबर है, यहां y मेंबर है। जब x और y मिलेंगे तो पूरी क्लास में x प्लस y मेंबर हो गए या नहीं? तो पूरी क्लास में कितने मेंबर हो गए? x प्लस y। x लोग यहां से, y लोग यहां से, तो इस पूरी क्लास में टोटल इंसान कितने? x प्लस y। और इस पूरी x और y, पूरे x प्लस y इंसानों का, इन x प्लस y इंसानों में पर हेड कितना है? 16। x इधर से आए, y इधर से आए, टोटल इंसान कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? x प्लस y। और x प्लस y में पर हेड कितना है? 16। 16 16 16 16 कितनी बार? x प्लस y बार। 16 16 वहां से लेके वहां तक पूरी क्लास में 16 16 16 16 कितनी बार? x प्लस y बार। तो टोटल वेट कितना आएगा? 16x प्लस y। क्लास टोटल वेट। तो देख रहे हैं आप यहां से, ये भी उसी क्लास का टोटल वेट है। लड़कों और लड़कियों का अलग अलग टोटल वेट निकाल के ऐड किया, और ये एक साथ पूरी क्लास का x प्लस वाई का पर हेड कितना था? 16 16 16 16 तो कितना हो गया? 16x प्लस वाई। तो ये भी क्लास का टोटल वेट और ये भी क्लास का टोटल वेट, ये दोनों बराबर है। यहां से हमें क्या निकालना है? लड़कों से लड़कियों की संख्या का रेशियो निकालना है। यहां से क्या निकालना है? x रेशियो y। अब देखिए, चलिए मैं निकालता हूं यहां से x रेशियो y, ठीक है। यदि x रेशियो y निकालते हैं तो 20y में से, अच्छा है 16y और 16x है ना इधर, 20y में से 16y उधर से आके माइनस होगा, 16y। 20y में से 16y आके माइनस होगा, और 10x जाके 16x में से माइनस होगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। फिर इसमें से y यदि कॉमन निकाल लो तो अच्छा देखो, ये 20 माइनस 16y बन रहा है, और ये क्या बन रहा है आपका? 16 माइनस 10x। तो यहां से x बाय y का रेशियो आप देखो ठीक से, x बाय y, ये y नीचे आ जाएगा, और यहां क्या है? 20 माइनस 16, और इसके नीचे में क्या है? इसके नीचे में है 16 माइनस 10। देखा आप लोगों ने? तो x की वैल्यू क्या बनी आपकी? 20 माइनस 16, और y की वैल्यू क्या बनी आपकी? 16 माइनस 10। x की वैल्यू बनी 20 माइनस 16, और y की वैल्यू क्या बनी आपकी? 16 माइनस 10। देखा आप लोगों ने किस प्रकार रेशियो आया? तो x रेशियो y क्या बना हमारा? 20 माइनस 16 और 16 माइनस 10। देख रहे हैं आप लोग क्या बना x रेशियो y? x बराबर 20 माइनस 16 और y बराबर 16 माइनस 10। तो यहां पर देखिए अब आप लोग, ये चार कैसे बना था? थोड़ा सा और इसको काट के मैं लिख देता हूं। एक्चुअली आपने 20 माइनस 16 किया था, 20 माइनस 16 इसी से बना था ये 4, और इधर क्या किया था आपने? 16 माइनस 10 इसी से बना था 6, और 4 और 6 क्या बना? 2 से 3। x बराबर 20 माइनस 16 है कि नहीं है? और y बराबर, ये देखो, ये 16 माइनस 10 है कि नहीं है? वही कहानी यहां भी है कि नहीं है? x बराबर 20 माइनस 16 और y बराबर 16 माइनस 10। देखा आप लोगों ने? तो कहने का मतलब ये है कि क्या है कहानी? कंबाइंड एवरेज पूरी क्लास का कितना है? 16। पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज कितना है? 16। ठीक। ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बॉयज को, और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स को। x नंबर ऑफ बॉयज और y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। ये 20 एवरेज किसका है? 20 एवरेज किसका है? गर्ल्स का। और ये 10 एवरेज किसका है? बॉयज का। 20 एवरेज किसका है? देखो आप, ये गर्ल्स का है ना, 20 एवरेज गर्ल्स का, और ये 10 एवरेज किसका है? बॉयज का। समझ में आई बात? और ये 16 पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज। क्या गणित हमने यहां से पकड़ा? क्या मैथ्स हमने यहां से पकड़ा? हमने ये मैथ्स पकड़ा कि जब पूरी क्लास के एवरेज के रिस्पेक्ट में गर्ल्स का डिफरेंस लेते हैं, पूरी क्लास के एवरेज के रिस्पेक्ट में जब गर्ल्स के एवरेज से डिफरेंस लेते हैं तो किसकी संख्या बनती है? बॉयज की। उल्टा हो रहा है, उल्टा। जब पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में गर्ल्स का डिफरेंस लेते हैं तो किसकी वैल्यू आ रही है? बॉयज की। और जब पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में बॉयज का डिफरेंस लेते हैं, बॉयज के एवरेज का, तो किसकी वैल्यू आ रही है? गर्ल्स की। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि कंबाइंड एवरेज से, पूरी क्लास के एवरेज से एक बार गर्ल्स का डिफरेंस लेंगे, और पूरी क्लास के एवरेज से एक बार बॉयज का। पूरी क्लास के एवरेज से गर्ल्स का डिफरेंस लेंगे तो बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज आएगा, और जब पूरी क्लास के एवरेज से बॉयज का डिफरेंस लेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स। एक्चुअली एलिगेशन क्या है? एलिगेशन ये ट्रेडिशनल मेथड है।
ट्रेडिशनल मेथड का स्ट्रक्चर फॉर्म, ट्रेडिशनल मेथड का स्ट्रक्चर फॉर्म। इसी ट्रेडिशनल मेथड का क्या स्ट्रक्चर फॉर्म, क्या गणित पकड़ा हमने यहां से, उल्टा होता है। गर्ल्स से डिफरेंस लो तो बॉयज बनता है, बॉयज से डिफरेंस लो तो गर्ल्स बनता है। इसीलिए इसका डिफरेंस हम यहां लेते हैं। जब गर्ल्स से डिफरेंस लेते हैं तो क्या बनता है, बॉयज। जब गर्ल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस लेते हैं तो क्या बनता है, बॉयज। और जब बॉयज के रिस्पेक्ट में डिफरेंस लेते हैं तो क्या बनता है, गर्ल्स। इधर के डिफरेंस से इधर का बनता है और इधर के डिफरेंस से इधर का बनता है। यही चीज हमने वहां से सीखी। दूसरी चीज, एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किस चीज का आता है। तो ये देखिए आप, ये एलिगेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये एलिगेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, देखिए आप, किलोग्राम पर हेड, पर हेड। जब भी आप एलिगेशन लिखेंगे तो उसकी कुछ तो यूनिट होगी। जब भी आप एलिगेशन लिखेंगे तो उसकी कुछ तो यूनिट होगी, और उस यूनिट में डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा। एक्चुअली जो डिनोमिनेटर होगा उसी का रेशियो आता है। कौन है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए नंबर ऑफ हेड्स है कि नहीं है। कौन है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हर में नीचे। जब भी आप एलिगेशन प्ले कर रहे हो तो इस एलिगेशन की यूनिट में नीचे में हेड्स, हेड्स यानी कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स यानी कि संख्या, इंसानों की संख्या। तो ये एलिगेशन किसके रिस्पेक्ट में प्ले किया जा रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। सो इट विल गिव यू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स के रिस्पेक्ट में प्ले कर रहे हो, इसलिए रेशियो किसका आएगा, नंबर ऑफ हेड्स का। इसलिए ये एलिगेशन किस चीज का रेशियो दे रहा है आपको, नंबर ऑफ हेड्स का। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लगाओगे रुपए प्रति किलो, 10 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो, तो ये प्रति किलो क्या है, ये प्रति किलो क्या है, क्वांटिटी। किलोग्राम क्या होता है, क्वांटिटी। सो यदि आप किसी रेट को लेकर एलिगेशन प्ले करोगे, 10 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो, 50 रुपए प्रति किलो, प्रति किलो, तो किलो इज क्वांटिटी, इट विल गिव यू द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। जब आप इसी को प्ले करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, आवर्स। सो इट विल गिव यू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। तो ये आपको किसका रेशियो देगा, घंटे का रेशियो देगा। जब भी आप एलिगेशन प्ले करोगे, उसको डिनोमिनेटर में जो होता है ना, उस चीज का रेशियो आपके सामने आता है। इस चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा, चलिए बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 10 kg। एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 10 किलो। लड़कों का एवरेज वेट क्या है, 10 किलो। लड़कों का औसत भार 10 किलो। लड़कियों का हमें पता नहीं, निकालना है। लड़कों का औसत भार कितना है, 10 kg पर हेड। लड़कियों का हमें निकालना है। क्लियर। चलिए पूरी कक्षा का ये देखिए, लड़कियों का औसत भार क्या है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज वेट हमें निकालना है। और क्या गिवन है, द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 16 kg। पूरी कक्षा का सम्मिलित औसत भार कितना है, 16 किलो। पूरी कक्षा का सम्मिलित औसत भार क्या है, 16 किलो पर हेड। क्लियर। 16 किलो पर हेड। ठीक। चलिए अब ये एलिगेशन हमें किस चीज का रेशियो देगा, यूनिट में जो भी डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रेशियो मिलता है। हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स यानी कि इंसानों की संख्या। तो इंसानों की संख्या यानी कि लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात जो ऑलरेडी हमें गिवन है। लड़कियों से लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना गिवन है हमें, 2/3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3। बॉयज से गर्ल्स का रेशियो, बॉयज से गर्ल्स का रेशियो में कितना गिवन है, 2:3। क्लियर। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से किस प्रकार डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 10 दिया था, ये 20 दिया था, ये 16 दिया था। सीधे हमने रेशियो बनाया था। इसका डिफरेंस कितना लिया था, 4। इसका डिफरेंस कितना लिया था, 6, 4, 6, 2/3। ये रेशियो हमने बनाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है,
ये रेशियो हमें गिवन है, ये रेशियो हमें गिवन है, और क्या छिपा लिया, ये छिपा लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में ये तीनों गिवन थे, रेशियो निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में रेशियो गिवन है और ऊपर का गर्ल्स का एवरेज उसने छिपा लिया। मतलब स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, वही कहानी है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों गिवन थे, ये गिवन थे, सीधे क्या निकालना था, रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कों का एवरेज वेट है 12, लड़कियों का एवरेज वेट है 20 और कंबाइंड एवरेज वेट है 16। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 20 और 16 का डिफरेंस 4 और 12 और 16 का डिफरेंस 4, यानी कि 1 रेशियो। ये तीनों वैल्यू गिवन है, ये निकालना है। ये था हमारा वेरिएशन फर्स्ट। अब एलिगेशन का वेरिएशन सेकंड क्या है, रेशियो गिवन है, ऊपर वाला गर्ल्स का एवरेज उसने छिपा लिया। ये स्ट्रक्चर है हमारा। ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है हमें, ये गिवन है, क्या निकालना है, गर्ल्स का एवरेज हमें निकालना है। अब देखिए, जितनी कोशिश होगी उतना एलिगेशन हम लगाएंगे। हमें पता है एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है। जितना कर सकेंगे उतना हम करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो हम एटलीस्ट निकाल सकते हैं। 10 और 16 का डिफरेंस कितना है, 6, यानी कि 3 बराबर कितना है, 6। 10 और 16 का डिफरेंस कितना है, 6, यानी कि 3 बराबर कितना है, 6। यदि 3 बराबर 6 तो 2 बराबर कितना आएगा बताओ। यदि 3 बराबर 6 इंटू 2 का रिलेशन है तो 2 बराबर 4 आएगा या नहीं आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है कहानी। देखिए, जितनी कोशिश हो सकेगी उतना एलिगेशन लगाएंगे। इसका डिफरेंस ले नहीं सकते, लेकिन इसका तो ले सकते। 10 और 16 का डिफरेंस कितना है, 6। 3 बराबर 6 इंटू 2 का रिलेशन है, तो 2 बराबर इंटू 2 कितना आएगा, 4। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, मार्जिन, दूरी, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 4। यानी कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 4। या तो 16 में 4 जोड़ करके यहां जाएंगे, या फिर 16 में 4 घटा करके यहां जाएंगे। या तो 16 में 4 जोड़ करके यहां जाएंगे, या फिर 16 में 4 घटा करके यहां जाएंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि 16 में 4 ऐड करें या 16 में 4 माइनस करें। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के रेंज के अंदर लाए होना चाहिए हमेशा। ये वाला वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के रेंज के अंदर लाए होना चाहिए हमेशा, इन दोनों की रेंज के अंदर। चलो मेरा मन किया कि 16 में 4 माइनस कर दें। 16 में 4 माइनस करोगे कितना आएगा, ये 12 आएगा। यहां पे क्या 10 और 12 की रेंज के अंदर 16 आता है क्या? आपने स्केल देखा होगा ना, स्केल में 10 से 12 के बीच में कभी 16 देखा है क्या आपने? मतलब हमने गलत किया है, माइनस करके क्या किया, गलत किया। इट मीन्स देखिए 10 और 12 की रेंज के अंदर 16 नहीं आ रहा, मतलब हमने गलत किया। माइनस की जगह क्या करना चाहिए था हमें, प्लस। 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20। 16 और 4 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 20। 10 और 20 की रेंज के अंदर 16 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो किस बेस पर डिसाइड करेंगे प्लस करना है माइनस करना है? जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो उस बेस पर लगाओगे कि जो भी वैल्यू बने दोनों वैल्यूज की रेंज के अंदर आपका नंबर होना चाहिए। तो 10 और 20 की स्केल के अंदर 16 लाई करता है ना रास्ते में, इट मीन्स हमने सही किया। या फिर ये भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हमें नहीं पता क्या करना है, हमें नहीं पता क्या करना है, ये जरूर पता 4 का अंतर है। देखो एक तरफ कम है ना, इससे कम है तो दूसरी ओर इससे ज्यादा ही होगा। इससे कम है ना 10, 16 से 10 कम है तो दूसरी तरफ ज्यादा ही होगा। पीछे है तो दूसरी तरफ आगे ही होगा, तभी तो ये बीच में आ पाएगा ना। एक पीछे और एक आगे, तभी तो ये बीच में आ पाएगा। अपोजिट होना चाहिए, एक तरफ पीछे तो एक तरफ आगे। तो 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 20। तो गर्ल्स का एवरेज कितना है, 20। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में काम किया। तो ये है हमारा वेरिएशन नंबर 2, एलिगेशन का वेरिएशन नंबर 2। वेरिएशन 1 में क्या किया, ये तीनों वैल्यूज गिवन है, सीधे रेशियो निकाल दो। वेरिएशन 2 में क्या किया, रेशियो गिवन है, ये गिवन है, इन दोनों में से कोई एक छिपा लिया जाता है। दिस इज वेरिएशन 2। तो कैसे हमें एलिगेशन में नीचे से ऊपर जाना है, देखा आप लोगों ने। 10 और 16 6, 3 बराबर 6 तो 2 बराबर 4। 16 और यहां कितनी दूरी है, 4, तो 16 में 4 इधर पीछे तो इधर आगे। 16 और 4 कितना आएगा, 20। देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली मैंने 4 वेरिएशंस की बात की थी, मैंने बात की थी स्टार्टिंग में आपसे 4 वेरिएशंस की, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 ही वेरिएशन बता पाया हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी।
ठीक है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 वेरिएशन में आपको बताऊंगा और फिर इन 4 वेरिएशंस के ऊपर हम एलिगेशन में प्ले करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।